प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो, प्रभु का आत्मा आपके साथ है। और आज प्रभु की बड़ी हजूरी में आप सब लोगों का स्वागत है। खुदावन आपको बरकत दे। आज जो मैसेज मैं लेके आई हूँ बहुत ही खास मैसेज है, हर दिन की तरह। आज मैं पढ़ रही थी और मैंने पढ़ा, यहाँ पे लिखा एक हेडिंग मरकुस की किताब में, जागते रहो। और जागते रहने का मतलब है क्या? अब आज यही समझना है, यही हमें बात को जानना है कि परमेश्वर ने ये हमें बात कही क्योंकि जागते रहो हमेशा। अब क्या हम रात को सोए नहीं, रात को भी जागे, दिन को सोए नहीं, दिन को भी जागे? इसका मतलब क्या? आज इसके ऊपर मैं रेवलेशन लेके आई हूँ कि जागते रहो का मतलब क्या है। और हर टाइम तो हम जाग नहीं सकते। नाइट को अगर सोने की बात है, अगर नाइट बनाई या खुदा ने सोने के लिए, रेस्ट के लिए, तो उस टाइम भी हमें क्यों जागना है और कैसे जागे हम लोग? क्योंकि रात को तो थकावट हो जाती है और नींद तो आने लगती है। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा है बार बार बाइबल में कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो? आज यही बात आपसे करने वाली हूँ मैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सारी उन्नति दे। इस मैसेज के द्वारा ये छोटा सा मैसेज आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत ही आपको उन्नत करने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल दायरे को उन्नत करने वाला है। क्योंकि आज हम संसारी कोई बात नहीं करने वाले हैं। आज हम केवल परमेश्वर की गहराई की बातें करने वाले हैं कि आत्मा को हम कैसे जगा सकते हैं। जागते रहने का मतलब है क्या? क्या परमेश्वर आपको और मुझे मैसेज दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं ये मैसेज, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बाइबल में से पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास बाइबल है, इस समय आप मेरे साथ हो, तो आपके पास अगर बाइबल है, अपनी बाइबल को ले ले और मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 32 आयत, मरकुस की किताब उसका 13 चैप्टर 32 में ऐसा लिखा, उसकी हेडिंग भी पढ़ेंगे तो लिखा है जागते रहो। तो यहाँ पे लिखा, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। अब कौन से दिन और घड़ी की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे यीशु मसीह के आगमन की, यीशु मसीह के दोबारा आने की बात हो रही है कि उस टाइम को, उस दिन को, उस पल को, उस रात को, उस समय को कोई भी नहीं जानता है। इवन यीशु मसीह खुद भी नहीं जानते हैं कि वो कब आएंगे हमें लेने के लिए। केवल ये पिता जानते हैं कि यीशु कब आने वाले हैं, कब हमें लेके जाएंगे, बादलों में उठा लेंगे। केवल ये पिता जानते हैं, यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस मैसेज को, फिर मुझे और आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा कि जागते रहो का मतलब है क्या, जागना क्या है, कैसे जागना है, पूरा टाइम कैसे जागते रहना है हमें। और आगे लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वे समय कब आएगा। लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब क्या मतलब है? हमेशा क्या हम दिन को, रात को, दोपहर को, सुबह को, अर्ली मॉर्निंग हर टाइम प्रार्थना करते हैं, हर टाइम जागते रहे? क्या हम हर टाइम जागते रहे? कैसे हर टाइम जागेंगे? यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे शारीरिक जागने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे केवल शरीर में जागने की बात है, यहाँ पे आत्मिक जागने की बात हो रही है। आपकी आत्मा कभी सोनी नहीं चाहिए, आपकी आत्मा कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, आपकी आत्मा कभी डाउन नहीं जानी चाहिए, आपकी आत्मा कभी वीक नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मा में कमजोर पड़ते, इसका मतलब हम सो रहे हैं, इसका मतलब कि हम सो रहे हैं। तो फिर क्या वचन कहता है? यीशु का आगमन का कोई पता नहीं वो कब आ जाएंगे। हो सकता है आपकी आत्मा में आप कमजोर पड़े हुए तब आ जाए वो आपको लेने के लिए। क्या फिर आप उठाए जाएंगे? क्या फिर मैं उठाई जाऊंगी? क्या मैं यीशु मसीह के साथ चली जाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आत्मा में अपने आप को कमजोर करके रखा हुआ है। इसलिए लिखा है कि आत्मा में ऊपर उठो, आत्मा में जागते रहो। ये नहीं कि आप शरीर में हमेशा जागते रहो, आत्मा में जागने की जरूरत है। कई लोगों को मैं पूछती हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं, सिस्टर जी हम ना सो रहे थे और सोते सोते भी ना मैं प्रार्थना कर रही थी, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, कर रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। आपका आत्मा जो है ना, हमेशा उठा रहना चाहिए, हमेशा जागता रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप शरीर में सो रहे हो तो वो कोई बात नहीं, पर आपका आत्मा सोना नहीं चाहिए, आपका आत्मा किसी रीति से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमें बोलता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, स्पिरिट में होके, आत्मा में होके प्रार्थना करते रहो, ताकि परमेश्वर का आगमन जब हो जाए आपको पता चले कि प्रभु का आगमन आने वाला है, प्रभु आ चुके लेने के लिए। तो आप फटाक से उठे आत्मा में रेडी हो जाए। और हमारा शरीर तो ऊपर जाएगा नहीं, जो आप सब जानते हो।
हमारा शरीर ऊपर नहीं जाएगा, शरीर यहीं पे रह जाएगा, हमारा आत्मा, हमारा स्पिरिट जो है वो ऊपर जाएगा। और स्पिरिट में ही जागने की बात यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं, आत्मा में ही जागने की बात यहाँ पे परमेश्वर कर रहे हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमें सिर्फ स्पिरिट की बात की गई है कि आपको स्पिरिट में जागना है, हमेशा जागना है। आपको एक दो दिन या संडे शनिवार नहीं कि शनिवार तैयारी का दिन है, संडे आप चर्च जाते हो तो इसलिए आपको जागना नहीं, हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन आपको जागना है। आपके स्पिरिट को जागना है, आपकी आत्मा को जागना है। आप अलर्ट रहें आत्मा में, कब यीशु आ जाएंगे। और आगे लिखा है, ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपने घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। ये उस कहावत के अनुसार है, एक आदमी अपने देश को छोड़ के परदेश जाता है, बहुत सारे लोगों को अपना काम सौंप के जाता है, और जो वॉचमैन, जो द्वारपाल होता है, जो द्वार के बाहर खड़ा रहता है, उसे एक आज्ञा दे के जाता है, सदा जागते रहना, क्योंकि घर की रखवाली करनी है, क्योंकि सारे घर की रखवाली करनी है। स्पिरिट में जागने का मतलब क्या है कि हम इस बात के लिए ध्यान रखें कि हमारा यीशु कब आने वाले, ध्यान रहे हमारा परमेश्वर कब हमें लेके आने वाला है। और तो हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर सो रहा है पर आत्मा प्रार्थना कर रहा है, शरीर सो रहा है, आत्मा परमेश्वर की बात को सुन रहा है, शरीर सो रहा है पर आत्मा परमेश्वर के साथ मुलाकात कर रहा है। आपका आत्मा इतना ज्यादा उन्नत होना चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा है वचन की हमेशा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। अब ये शारीरिक बात नहीं है, यहाँ पे अगर नोट करो तो शारीरिक बात नहीं है, क्योंकि शरीर के जागने, शरीर के ना जागने से कोई वो नहीं है। हमारी स्पिरिट जो है वो हमेशा जागती रहनी चाहिए, हमारा आत्मा जो है हमेशा उठा रहना चाहिए, वो सोना नहीं चाहिए, कभी वीक नहीं पड़ना चाहिए कभी। और आगे लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। जागते रहो इसलिए, आप स्पिरिट में जागते रहो वो इसलिए क्योंकि घर का स्वामी यानी कि आपका परमेश्वर, यानी कि आपका पिता, यानी कि आपका स्वामी, पता नहीं वो कब आएगा। इस टाइम और घड़ी के बारे में हम नहीं जानते, सुबह आ जाए, अर्ली मॉर्निंग, दोपहर को, शाम को, रात को, आधी रात को, कब आ जाए परमेश्वर आपको लेने के लिए, ये पता नहीं है। और हाँ जी, अगर पता नहीं है हमें तो हमें हर समय क्या करना है, जागना है। अगर हमें टाइम कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं यीशु कब आएंगे, तो हमें हर टाइम जागते रहने के लिए वचन बोल रहा है, इसलिए क्योंकि हमें पता चल जाए हर टाइम जागने से कि प्रभु का आगमन हो चुका है, जब प्रभु का आगमन होने वाला है अभी। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ गॉड आपसे बात कर रहे हैं आज, होली स्पिरिट आज बात कर रहे हैं आपसे। आप आत्मा में अपने आप को जगा के रखिए, आत्मा में अपने आप को जगा के रखें। शरीर आत्मा के विरोध में चलता है और शरीर हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा, केवल हमारा स्पिरिट हमारे साथ जाएगा। स्पिरिट में ही जागने के लिए परमेश्वर आज मुझे और आपको बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कितना समय बाइबल को दे रहे हो, कितना समय प्रार्थना कर रहे हो, कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हो, और कितना समय आप परमेश्वर से मुलाकात करते हो। क्या आधा घंटा दिन में, 1 घंटा दिन में, 2 घंटा दिन में, 5 घंटा दिन में, कितना समय आप प्रभु के साथ बिता रहे हो, ये मैटर करता है। इससे ही आपका आत्मा जो डेवलप होगा, इससे ही आपका आत्मा जो उन्नत होगा, इससे आपका आत्मा को खुराक मिलेगी। जैसे जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे, जैसे जैसे बाइबल में जाएंगे, जैसे जैसे वचनों को रीड करेंगे, उसे सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने अंदर लेंगे वचनों को, वैसे वैसे हमारा आत्मा ऊंचा उठता जाएगा, हमारा आत्मा उन्नत होता जाएगा, हमारा आत्मा शक्तिशाली होता जाएगा, पावरफुल बनता जाएगा। उससे क्या होगा ना, हमारा आत्मा वीक नहीं पड़ेगा, और वीक ना पड़ने के कारण हमें सब चीजों का पता समय समय पे चलता रहेगा। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ गॉड, लिसन केयरफुली। आपसे परमेश्वर का आत्मा आज बात कर रहे हैं, आपसे परमेश्वर का आत्मा आज बात कर रहे हैं। खुदा आपको जगाना चाहते हैं आज, खुदा आपको चाहते हैं, अगर आप आज सो रहे हो आत्मा में तो आप उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उठ जाए एक नई सामर्थ के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा, ऐसा ना हो
कि वे अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। प्रभु का वचन कहता है ऐसा ना हो कि आप सोए हुए हो, आप सो रहे हो, अपनी नींद को पूरा करिए, आप रेस्ट दे रहे हो और आप आत्मा में इतने कमजोर पड़े कि आप में होश ही नहीं है, कुछ भी आपको कुछ होश नहीं है। अभी कब क्या हो गया, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका आत्मा, आपका स्पिरिट इतना कमजोर ना पड़ जाए कि वो अचानक से आ जाए और आपको सोता हुआ पाए। यीशु मसीह आपको लेने के लिए आए धरती के ऊपर और आप क्या देखते हैं, यीशु मसीह आके कि मैं तो सो रही हूँ, आप तो सो रहे हो। तो यीशु मसीह हमें सोता ही छोड़ जाएंगे, फिर लेके नहीं जाएंगे अपने साथ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। परमेश्वर हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रभु बहुत जल्दी हमारे बीच में आकर और हमें बादलों में उठा के लेके जाने वाले हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ आज के मैसेज के दौरान कि अपनी आत्मा, अपने स्पिरिट को तेज करें, अपने स्पिरिट को पावरफुल करें, अपने स्पिरिट को आप इतना उन्नत करें कि आपको हर चीज की समझ आनी चाहिए, हर बात की समझ आनी चाहिए। आप स्पिरिट में जागते रहे, हमेशा सोए नहीं कभी भी, क्योंकि यीशु मसीह अगर आपको सोता हुआ पाएंगे तो उन्हें भी दुख होगा, क्योंकि लिखा गया है हर एक रूह बचानी, हर एक रूह बचानी है। इसीलिए तो यीशु का आगमन लेट हो रहा है। यीशु मसीह अगर चाहते तो आ जा सकते थे, पर बहुत सारी रूहों का बचना भी बाकी रह चुका है। इसलिए यीशु मसीह वेट कर रहे, इसलिए परमेश्वर वेट कर रहे हैं कि कब हर एक रूह बचाई जाए, तब यीशु आएंगे और हमें लेके जाएंगे। और अगर मैं और आप सोते हुए पाए तो यीशु हमें यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। फिर हमारा स्पिरिट जो है वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अगर हम स्पिरिट में आज सो रहे हैं, अगर हम स्पिरिट में नींद ले रहे हैं ना, रेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा स्वर्ग का मार्ग खुलना बहुत मुश्किल है। तो आप आज उठ जाइए, आज इसी समय उठ जाइए। इस मैसेज को सुनते सुनते आप स्पिरिट में भर जाइए और स्पिरिट में भर के होली स्पिरिट आपको गाइड करे। होली स्पिरिट जब आपको गाइड करेंगे तब आपकी स्पिरिट कभी सोएगा नहीं, आपका आत्मा जो है वो कभी सोएगा नहीं। आप जागते रहेंगे, हमेशा समझते रहेंगे हर बात को, और आप अलर्ट रहेंगे कि मेरा यीशु कब आएगा, मेरा यीशु कब आएगा। आमीन। तो यीशु मसीह आपको सोता हुआ नहीं पाएंगे फिर। और आगे आखिरी लाइन में लिखा है, और जो तुम में और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। परमेश्वर कहता है आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मुझसे बात हो रही है, जो आपसे बात हो रही है, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो मैं सबसे बोलता हूँ। सबसे मतलब एक जाति के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, मसीही भाई बहनों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है। मैं कहती हूँ कि परमेश्वर ने जगत के लिए अपनी जान को दिया, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा सब जातियों से, सब लोगों से बात करते, कहते मैं ऐसे सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। अब सोने का टाइम खत्म हो गया मेरे भाई और बहनों, अब सोना नहीं है। अब बहुत टाइम हमने व्यर्थ में बिता दिया, बहुत टाइम हमने वेस्ट कर दिया है। अब हमें स्पिरिट को तेज करने की जरूरत है, हमें ज्यादा समय अपने प्रभु के साथ बिताने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के साथ बिताया हुआ समा, उसके अंदर इन्वेस्ट किया गया समा कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो वो फ्रूट लेके आता है। फ्रूट की वेट करे। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं आज जो स्पिरिट में वीक हो चुके हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आज प्रभु का आगमन आपकी जिंदगी में, आज प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। और प्रभु का आगमन जब आएगा आप जागते रहोगे, आप सोएंगे नहीं। अगर आप स्पिरिट में जाग रहे हो, सच में मैं बोल रही हूँ, आज परमेश्वर का आत्मा सच में बात कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आप इसे रिसीव करें, अपने आप को स्पिरिट में जगाएं। अगर आप सो रहे हो, अगर बाइबल नहीं ना आपकी, कुछ भी, अगर प्रार्थना नहीं है ना आपके दिन में, अगर आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हो ना, तो आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप ज्यादा समय अपने फ्रेंड्स को नहीं, ज्यादा समय अपने घर को नहीं, ज्यादा समय अपने परिवार को नहीं, ज्यादा समय अपने बच्चों को नहीं, ज्यादा समय अपने इर्द गिर्द या अपने बिजनेस को नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को देने पाए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। हालेलुया। इस वर्ड को रिसीव करें, क्योंकि जब हमारा स्पिरिट जागता रहेगा तब हमारी जिंदगी उन्नत होती जाएगी। दुनियावी ये बरकतें मैं आपको बता दूं नाश होने वाली हैं, ये तो जाने वाली हैं, ये तो खत्म होने वाली हैं, पर मैं आज आपको बात बता रही हूँ, अगर आप स्पिरिट में जाग रहे हो, अगर आप स्पिरिट में सोए नहीं हो, तो मैं कहती हूँ आप बादलों पे उठाए जाओगे, अब बादलों पे उठाए जाओगे। यीशु मसीह के साथ जाएंगे हम लोग भी। वो तख्त, वो सिंहासन जो परमेश्वर का, उसके सामने वाली चेयर पे बैठेंगे हम लोग, उसके साथ वाली चेयर पे बैठेंगे हम लोग भी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं जाता हूँ तेरे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ पे मैं रहूंगा वहां पे आप भी रहोगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उसके साथ चलना है और उसके साथ समय को व्यतीत करना है। ज्यादा समय प्रभु को देना शुरू कर दे।
अपने समय को अगर इन्वेस्ट करना है ना, तो प्रभु के साथ इन्वेस्ट करें। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा, फ्रूट लेके आएगा आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पूरा बिलीव करती हूँ आपने छोटे से मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत पाई है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जो मैं पढ़ रही थी तो मैंने इतना रेवलेशन नहीं पाया, पर जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो मेरे ऊपर भी अलग रेवलेशन आया। तो इसके लिए खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा हमें गाइड करते हैं, हमें चलाते हैं। और वही हमारा गाइडनर है, वही हमें चलाने वाला है और कोई नहीं है। बस खुदा रूह ही है जो हमें बारीकी से समझाते हैं, हमें बड़े अच्छे से समझाते हैं और हम समझते हैं चीजों को और हम फिर उन्नत होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं इस समय, तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा दिया इसलिए है कि आपके अंदर से कमियों को बाहर निकाले। पवित्र आत्मा दिया इसलिए है कि आपके अंदर की जो चीजें जो प्रभु को पसंद नहीं उसे बाहर निकाले। तो आप प्रभु की आत्मा की सहायता को मांगे। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए और मैं तेरे साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। केवल मैं यही चाहता हूँ, मेरी आत्मा, मेरा स्पिरिट जो है वो उजागर रहे, हमेशा जागता रहे। तो खुदावन मेरी सहायता करे कि ऐसा कर सकूं, मैं ज्यादा समय आपको दे पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुदा के साथ टाइम व्यतीत ना कर पाओ। मैं आपको लिख के देती हूँ, प्रभु का आत्मा जब आपको छू लेगा ना, उसके छूने से ही आपका वो टाइम जो है आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो परमेश्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। आमीन, हालेलुया। वही टाइम जो हमारे काम आने वाला है आने वाले दिनों में, और कोई टाइम हमारे काम नहीं आने वाला। केवल परमेश्वर के साथ बिताए कि पल हमारी जिंदगी में काम आने वाला। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, आपने बहुत कुछ सीखा है और आज जो वचन का प्रचार हुआ है आपकी जिंदगी में बहुत सारा फल लेके आने वाला है और बहुत ज्यादा आपको उन्नत करने वाला है। तो आप स्पिरिट में जाग चुके हो वचन को सुनते सुनते, मैं बिलीव करती हूँ। तो गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।